गुड इवनिंग टू ऑल। आज केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर चल रहा था उसके आगे जो टॉपिक है ये हमारा होगा आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी। तो जो मॉलिक्यूलरिटी टॉपिक है बहुत ही मेन टॉपिक है। मॉलिक्यूलरिटी इसे बोलेंगे हिंदी में आणविकता। तो देखो बेटा, मॉलिक्यूलरिटी हमारी क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन दे दी जाए, जैसे एग्जांपल लिया H2 + Cl2, आफ्टर रिएक्शन ये फॉर्म करता है आपका ट्वाइस HCl। तो ये जो मॉलिक्यूलरिटी आपकी है इसका जो रिलेशन होगा वो केमिकल रिएक्शन के केवल रिएक्टेंट से होता है। रिएक्टेंट को अभिकारक बोलेंगे। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, केमिस्ट्री में दो चीजें होंगी। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, जो आपका एरो के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, और जो राइट साइड में लिखे हैं वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। तो इसका जो रिलेशन है मॉलिक्यूलरिटी का वो केवल किससे है? रिएक्टेंट से है, अभिकारक से है। तो ये अभिकारक जो मॉलिक्यूल आपने लिए इनके नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं आपको, मॉलिक्यूल की संख्या देखनी है, कितने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन का ये 1 मॉलिक्यूल है और Cl2 का 1 मॉलिक्यूल। आप कुछ बच्चे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, आपका यहाँ तक 2 लिखा हुआ है। तो ये जो 2 लिखा हुआ है ये हमारे एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल हमेशा आगे लेके जाते हैं, तो आगे तो कुछ लिखा नहीं है तो ये 1 हो गया आपका। और ये भी आपका Cl के आगे कुछ नहीं तो इसका भी 1 मॉलिक्यूल हो गया। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी मिलेगी, मॉलिक्यूलरिटी ये हो जाएगी 1 + 1 = 2। तो ये जो 2 मिला ये हमारी होगी मॉलिक्यूलरिटी। तो यहीं से इसी एग्जांपल से आप मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी हमारी क्या होती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होती और ये हमारा सैद्धांतिक मान होते हैं, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। थ्योरेटिकल का मतलब कि इनको देख करके आप निकाल सकते हैं, देख करके आप पहचान सकते हैं। जिनको हम देख करके निकाल सकते हैं वो हमारे कहलाते हैं सैद्धांतिक मान, थ्योरेटिकल वैल्यू, और जिनको देख करके नहीं निकाल सकते वो कहलाते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रायोगिक मान। उनका प्रैक्टिकल करके लैब में ही निकाला जा सकता है। तो आणविकता हमारी क्या होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। ये सैद्धांतिक मान है तथा इसका मान 0 नहीं हो सकता। ये किसी भी केस में आपकी 0 नहीं हो सकती है। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। इट कांट बी 0, इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। क्लियर? तो आणविकता हमारी क्या होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर? अब मॉलिक्यूलरिटी के प्रकार आएंगे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। आणविकता के प्रकार, मॉलिक्यूलरिटी के टाइप्स होंगे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता के प्रकार। तो जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी है इसे टोटल यूनिट पार्ट में डिवाइड किया गया। नंबर 1 सबसे पहला आपका मोनोमॉलिक्यूलरिटी, एक अणु अभिक्रिया, मोनो मॉलिक्यूलरिटी। सेकंड आपकी डाइमॉलिक्यूलरिटी, डाइमॉलिक्यूलरिटी। थर्ड आपकी ट्राइमॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी। और फोर्थ होगी आपकी पॉलीमॉलिक्यूलरिटी। तो जो मॉलिक्यूलरिटी है उसे निम्न पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हमारा होगा मोनोमॉलिक्यूलरिटी, सेकंड डाइमॉलिक्यूलरिटी, थर्ड आपका ट्राइमॉलिक्यूलरिटी और फोर्थ आपकी पॉलीमॉलिक्यूलरिटी। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है आपकी इनकी, मोनोमॉलिक्यूलरिटी, डाई, ट्राई एंड पॉली। तो मोनोमॉलिक्यूलरिटी मींस क्या होगा
मोनो आपकी क्या होगी, मोनो मीन्स कहीं भी लिखा हो केमिस्ट्री, मोनो मीन्स होगा वन, मोनो मीन्स होगा वन, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल भाग लेता है वह अक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है। द रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूलरिटी इज वन इज कॉल्ड मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन या मोनोमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन। एग्जांपल मोनोमॉलिक्यूलरिटी का PCl5 gives out PCl3 plus Cl। तो इसमें आप देख रहे हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वन मॉलिक्यूल है, तो जहां पर मॉलिक्यूल वन हो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें वन मॉलिक्यूल भाग ले उसे बोलेंगे आप मोनोमॉलिक्यूलरिटी या मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये ऐसी अक्रिया जिसकी आणविकता एक होती है उसे मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूलरिटी इज वन आर कॉल्ड मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सेकंड डाइमॉलिक्यूलरिटी। डाइमॉलिक्यूलरिटी डाइ मींस क्या होगा, टू। तो कहीं पर भी ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें टू मॉलिक्यूल भाग ले, जैसे एग्जांपल बहुत ही सिंपल आपने अभी लिया हुआ था H2 plus Cl2 gives out twice HCl। तो इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, H2 का वन मॉलिक्यूल और Cl2 का वन मॉलिक्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 भाग ले रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हैं, ये कहलाएगी हमारी डाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ऐसी अक्रिया जिसमें जिसकी आणविकता 2 होती है या जिसमें 2 अणु भाग लेते हैं उसे डाइमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूलरिटी इज 2 आर कॉल्ड डाइमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन। थर्ड इसी प्रकार ट्राइमॉलिक्यूलरिटी, ट्राई मींस होगा 3, तो जहां पर 3 मॉलिक्यूल भाग लें ट्वाइस NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। तो इसमें आप देखें कि NO के आपके 2 मॉलिक्यूल हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 भाग ले रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपकी 3 हो गई। पॉलीमॉलिक्यूलरिटी ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो आपकी, है ना, 3 से मोर देन 3 हो। द रिएक्शन व्हिच हैव मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3 आर कॉल्ड पॉलीमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन। फॉर एग्जांपल N2 plus 3H2 gives twice NH3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 4 भाग ले रहे हैं, तो ये कहलाएगी आपकी पॉलीमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल भाग लेते हैं उसे पॉलीमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन कहते हैं। जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो, द रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 3 आर कॉल्ड पॉलीमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी को बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आपकी मोनोमॉलिक्यूलरिटी, सेकंड आपकी डाइमॉलिक्यूलरिटी, थर्ड आपकी ट्राइमॉलिक्यूलरिटी और फोर्थ आपकी पॉलीमॉलिक्यूलरिटी। ये इनके एग्जांपल हैं। मोनो मींस होगा 1, डाइ मींस 2, ट्राई मींस 3 और पॉली मींस मोर देन 3। तो मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है आपकी, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल भाग लेता है, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो उसे मोनोमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन कहेंगे। डाइमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन में कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी आपकी 2 हो, मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है उसे बोलेंगे आप डाइमॉलिक्यूलरिटी। और थर्ड आपका ट्राइमॉलिक्यूलरिटी में कि ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो, जिसमें 3 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हो उसे कहेंगे ट्राइमॉलिक्यूलरिटी। और फोर्थ होगा आपका पॉलीमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन। तो पॉली में आपका मोर देन 3 जहां मॉलिक्यूल जहां भाग लें उसे कहेंगे पॉलीमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन। तो ये तो हुआ हमारा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। तो क्लियर हुआ इस वीडियो में, आपने देखा मॉलिक्यूलरिटी और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है कि द नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, इट कांट बी जीरो। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। थ्योरेटिकल का मतलब इसे देख करके आप निकाल सकते हैं, देख करके पहचान सकते हैं। तो जिसको हम देख करके पहचान लें, निकाल लें, फाइंड आउट कर लें, वो कहलाएगी हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू। और इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं होगी जीरो? क्योंकि रिएक्टेंट को ही जीरो कर देंगे आप। मान लो PCl5 जीरो हो गया, जब ये जीरो होगा तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा नहीं, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो यदि रिएक्टेंट जीरो है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है। इसके बाद
आगे अगला टॉपिक आपका होगा अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो देखो बेटा, अभिक्रिया की कोटि क्या है हमारी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसे कोटि कहेंगे। तो कोटि क्या होती है, जैसे अभी आपने आणविकता में देखा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कोटि क्या होगी कि मान लो कहीं पर 10 मॉलिक्यूल आपके भाग ले रहे हैं और 10 में जितने मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन चेंज हो वही मॉलिक्यूल की संख्या ही कहलाती है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होती है कि द नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स व्हिच कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सान्द्रण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित हो जाता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनका सान्द्रण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित हो जाता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है और इसकी वैल्यू 0 आपकी हो सकती है। प्रैक्टिकल वैल्यू का मतलब इसको आप देख करके फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसका प्रैक्टिकल करके लैब में ही इसे डिटरमाइन किया जा सकता है। यहाँ पर रिएक्शन को देख करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल वैल्यू। अब जैसे एग्जांपल आपने लिया, ये H2 plus Cl2 gives twice Hc। अब ये जो एग्जांपल आपका है इसमें मॉलिक्यूल तो 1 हाइड्रोजन का भाग ले रहा है, 1 मॉलिक्यूल आपका क्लोरीन का भाग ले रहा है, लेकिन इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी ये हमारी 0 होगी। कैसे, इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt इक्वल टू k एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। अब इस रिएक्शन के लिए हमको मालूम है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो इसकी पावर 0 हो गई, इसकी पावर 0 हो गई, तो यहाँ से dx/dt इक्वल k, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया का वेग होता है, वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर कोई रिएक्टेंट नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें आपका जो है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो ये ऑर्डर क्या होगा, इसकी 0 ऑर्डर हो गई। और जब 1 रिएक्टेंट पर डिपेंड करे रेट ऑफ रिएक्शन तो वो कहलाएगी फर्स्ट ऑर्डर, जब 2 पर डिपेंड करे तो सेकंड ऑर्डर, 3 पर डिपेंड करे तो थर्ड ऑर्डर, किसी पर डिपेंड ना करे तो 0 ऑर्डर आपका। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपकी कि द नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल व्हिच कंसंट्रेशन चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट मे बी 0, इट इज अ प्रैक्टिकल वैल्यू। ये 0 हो सकती है और ये आपकी एक प्रैक्टिकल वैल्यू होगी। तो अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सान्द्रण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित होता है या परिवर्तित हो जाता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, जो मॉलिक्यूलरिटी आपकी होगी वो आपकी एक थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल मतलब देख करके आप उसे पहचान सकते हैं, लेकिन इसको देख करके नहीं पहचाना जा सकता है, इसका प्रैक्टिकल करके लैब में ही आप इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस आपका यही होगा कि वो हमारी मॉलिक्यूलरिटी जो होगी उसे देख करके पहचाना जा सकता है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, और इसे देख करके नहीं पहचाना जा सकता, प्रैक्टिकल करके लैब में इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। और आगे इसका टॉपिक जो होगा इसके टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म कराया जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।